अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी हमारे एक डिज़ाइन का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारे पास टाइपोग्राफी होती है, जो चीज़ भी हम टाइप करते हैं मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, फिर हमारे पास कलर्स आते हैं और फिर हमारे पास जो है वो डिज़ाइन एलिमेंट जैसे सर्कल, स्क्वायर, और इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा डिज़ाइन बनता है। इमेजरी भी उसके अंदर ऐड है। तो हम टाइपोग्राफी देखते हैं जी, क्या चीज़ है। टाइपोग्राफी एक आर्ट की फॉर्म है जो काफ़ी सालों से चली आ रही है। वो ग्राफिक एलिमेंट्स के अंदर, ब्रोशर्स के अंदर, लोगोस के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होती है। गुड टाइपोग्राफी जो है वो टीनी टाइनी डिटेल्स के ऊपर, आप जब छोटी छोटी डिटेल्स में इफेक्ट करते हो तो आपको ये भी मैं दिखाऊंगा जब हम फिग्मा के अंदर जाएंगे या इसी टूल के अंदर, कि हम एक ही फॉन्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ प्ले करके एक व्यूअर को ये कैसे दिखा सकते हैं कि यार दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। सेम फॉन्ट, सेम साइज़, बस हम उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे जैसे कि लाइन स्पेसिंग, कर्निंग वगैरह, तो वो कैसे जो है वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो टाइपोग्राफी के बेसिक क्या है हमारे पास, जो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक टाइप फेस है और एक फॉन्ट है। ठीक है। जो टाइप फेस है वो क्या होता है, अ सेट ऑफ फॉन्ट्स इन द सेम फैमिली। ठीक है। और फॉन्ट क्या होता है, अ सिंगल वेट और स्टाइल विद इन ए टाइप फेस फॉन्ट फैमिली। जो फॉन्ट होता है ना वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक फॉन्ट है, फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन है। ठीक है। टाइम न्यू रोमन के अंदर उसकी रेगुलर फॉर्म भी होगी, उसकी इटैलिक फॉर्म होगी, उसकी सेमी बोल्ड, बोल्ड होगी। तो ये एक फ़ॉन्ट के अंदर जो मल्टीपल कैटेगरीज हैं वो हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट कहलाता है, या एक फ़ॉन्ट कहलाता है जो एक कैटेगरी। जो टाइप फेस है वो पूरी फैमिली टाइप फेस है। जो जितनी भी हमारे पास ये टाइम्स न्यू रोमन, फॉर एग्जांपल ये टाइम्स न्यू रोमन की थ्री फॉर्म्स इसने या थ्री फॉन्ट्स दिखाए हुए हैं, तो वो सारे मिला के हम उनको क्या कहेंगे, दिस इज़ टाइम्स न्यू रोमन टाइप फेस। ठीक है। जैसे एरियल है, ये है टाइप फेस सेंचुरी गोथिक। इसी तरह सेंचुरी गोथिक के अंदर उसकी जितनी भी टाइप्स होंगी वो फॉन्ट्स कहलाएंगे। ठीक है। फिर हमारे पास उनके अंदर दो कैटेगरीज मेन आ जाती हैं फॉन्ट्स के अंदर, सेरिफ और सैन सेरिफ के अंदर। सेम डिफरेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो। सेरिफ होगा ना, सेरिफ के कॉर्नर पे अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं, सेरिफ के कॉर्नर पे ना ये इस तरह से एजेस होते हैं, शार्प कॉर्नर्स निकले होते हैं। जैसे आप देखो ये आर के नीचे इस जगह पे आ रहा है, एस के नीचे इस जगह पे आ रहा है, जबकि जो सेरिफ जो सैन सेरिफ होगा ना वो प्लेन होगा, उसके एजेस नहीं होंगे। ठीक है। मैं इसको वापस 100% पे कर देता हूँ, 100% पे ले जाते हैं इसको। ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है, बाकी आप ये थ्योरी पढ़ सकते हो। तो आप देखो सेरिफ और सैन सेरिफ में फ़र्क क्या है। जो सेरिफ होगा उसके देखो कॉर्नर्स निकले हुए हैं, सब एलिमेंट्स के अंदर कॉर्नर्स निकले हुए हैं, साइड साइड पे शार्प एजेस। सैन सेरिफ के अंदर वो प्लेन होगा। ठीक है। बाकी उसके सैन सेरिफ के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती हैं, सेरिफ के अंदर भी आ जाती हैं। तो मेन इसके अंदर ये डिफरेंस है कि ये शार्प कॉर्नर, ये एजेस होंगे, एरियल में ये प्लेन होगा, ये एजेस नहीं होंगे। तो इसमें जो है सेरिफ फॉन्ट्स आर रिफाइंड, फैंसी, एलिगेंट, एक्सपेंसिव। ये अब इसने दिखाया हुआ जो सेरिफ है इसमें ये वाली कैटेगरी आ सकती है। रिफाइंड, अब ये रिफाइंड कैटेगरी इसने रिफाइंड करके दिखाई हुई है। फैंसी, एलिगेंट, एक्सपेंसिव, क्लासी, ये कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेंसिव डिज़ाइन बना रहे हो या लग्जरी डिज़ाइन बना रहे हो तो आप उसमें एक्सपेंसिव यूज़ करोगे, एलिगेंट फॉन्ट यूज़ करोगे। ठीक है। फॉन्ट कैसे यूज़ करने हैं वो भी हम गूगल से हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक जो है वो क्या कहते हैं, एक जिम के बारे में एक डिज़ाइन कर रहे हो, या जिम के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रही हो, जिम के लिए कोई डिज़ाइन कर रहे हो, तो आप जस्ट सिंपल गूगल पे जाके लिखोगे जिम फॉन्ट्स या स्ट्रॉन्ग फॉन्ट्स या जिम फॉन्ट्स, तो वो आपको डिफरेंट फॉन्ट्स दिखा देगा। उसमें से आप फिर मज़ीद कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो लेट्स सी ये सैन सेरिफ में कौन, ये सेरिफ में ये कैटेगरीज आ जाती हैं। मैंने आपको जैसे बताया था सेरिफ और सैन सेरिफ में मजीद कैटेगरीज आ जाती हैं। लेकिन जो सेरिफ जो भी होगा ना उसके ये कॉर्नर्स इस तरह से ज़रूर होंगे, सैन सेरिफ के नहीं होंगे। ये देखो सेरिफ में जो सबके पास कॉर्नर्स जो है ना वो ये देखो पी के निकले हुए हैं, इधर एस के निकले हुए हैं, ई एलिगेंट के निकले हुए हैं, इस तरह से ये निकले हुए हैं। और क्लीन में सॉरी सैन सेरिफ में क्लीन, मॉडर्न, मिनिमल, स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। जो फेमिनिन स्टाइल या लेडीज़ वगैरह के आप डिज़ाइन यूज़ करते हो उसमें ये यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। टाइपोग्राफिक, बेसिक, अदर स्टाइल ऑफ फॉन्ट, डेकोरेटिव फॉन्ट्स। अब ये कुछ हर तरह से आप डिफरेंट तरह से कैटेगराइजेशन कर सकते हो कि इसने कुछ और तरह से कैटेगराइजेशन की हुई है। जैसे डेकोरेटिव फॉन्ट्स देखो बहुत स्टाइलिंग होगी, बहुत मॉडर्न से होंगे। ये आप डिज़ाइन के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, किसी एक आधी जगह पे। लाइक जैसे अब ये बने हुए हैं ब्रशेस, तो आप इसमें टॉप पे वॉग की जगह यूज़ कर सकते हो, टाइम की जगह यूज़ कर सकते हो, एक बड़ा फॉन्ट। ठीक है। ज़्यादा जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल इस तरह का ढेर सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें जब आप डेकोरेटिव फॉन्ट यूज़ करोगे तो वो बुरा भी लगेगा और अनरीडेबल भी हो जाएगा, क्योंकि ये फॉन्ट्स बड़े साइज में अच्छे लगते हैं, छोटे होकर बुरे लगते हैं, अनरीडेबल। स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट होते हैं आपके पास इस तरह के जो ऐसे लगता है कि हैंड से लिखे गए हैं। ये आप गूगल फ़ॉन्ट्स पे 101 फ़ॉन्ट्स पे जाके 2 वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप चेक कर लेते हो, वहाँ पे हम कैटेगरी में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है। उसके बाद हैंड रिटन है, ये भी तकरीबन सेम मिलते जुलते स्क्रिप्ट जैसे ही होते हैं। इनमें ये कैटेगरीज हैं, बेबी फेस, ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स लिखे हुए हैं। डिंग बैट्स, ये इसमें फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको इमेजरी के ज़रिए आप लोगों को चीज़ें पहुंचाते हो, या इमेज के ज़रिए आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप इधर अपना नाम लिखो, ये मैं अपना नाम लिखता हूँ उबैद, तो वो मुझे लेटर्स लिखे हुए नज़र आएंगे, उसकी जगह पे मुझे इस तरह से एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये हम फ़ॉन्ट के अंदर जब उसको जाके यूज़ करेंगे तो पता लग जाएगा। और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है? फ़ॉन्ट का साइज़ 6 से स्टार्ट होता है या 0 से स्टार्ट होता है और बढ़ता जाता है। नॉर्मल पॉइंट प्रिंट लेटर का, नॉर्मल बॉडी कॉपी का 12 साइज़ होता है, आप बढ़ा सकते हो। तो साइज़ क्या होता है? साइज़ जैसे जैसे देखो, जैसे साइज़ बढ़ रहा है मतलब फ़ॉन्ट का हुजम बढ़ता जा रहा है, तो फ़ॉन्ट स्केल अप होता जाता है, उसकी स्केलिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे उसके अंदर आती हैं। करैक्टर की वर्ड स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, अलाइनमेंट है, लाइन ब्रेक है, रैग है, हाइफन्स हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें। काफ़ी इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कैनवा के अंदर। ये कर्निंग और ट्रैकिंग क्या होती है? कर्निंग और ट्रैकिंग जो आपकी सॉरी, ये करैक्टर एंड वर्ड स्पेसिंग के अंदर 2 चीज़ होती हैं, कर्निंग और ट्रैकिंग। एक क्या होती है, आप जब कर्निंग को चेंज करोगे तो फॉर एग्जांपल सब लेटर्स की इकट्ठी चेंज, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि हर वर्ड की स्पेसिंग बढ़ जाए, तो फिर आप क्या करोगे? आप फॉर एग्जांपल उसको 6 करते हो तो सब लेटर के बाद एक थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा। अब ट्रैकिंग क्या है? हर वर्ड के बाद की स्पेसिंग। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो बाकी सब की ना चेंज हो, सिर्फ आर के बाद स्पेस चेंज हो जाए, तो आप ट्रैकिंग को थोड़ा सा बढ़ाओगे सिलेक्ट करके, तो उसकी ट्रैकिंग बढ़ जाएगी। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइन स्पेसिंग क्या होती है? ये एक लाइन है, दूसरी ये लाइन है, इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पे स्पेस है कि हम कैनवा में देख चुके हैं, वो लीडिंग होती है। पैराग्राफ स्पेसिंग में अलाइनमेंट्स होती है, अलाइनमेंट हम देख चुके हैं, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर लाइन, जस्टिफाइड, डिफरेंट किस्म के अलाइनमेंट्स होती हैं। लाइन ब्रेक्स एंड ड्रैग होती हैं। हाइफन्स होते हैं। हाइफन्स क्या होता है? हाइफन ये होता है कि आपकी एक लाइन चल रही है, आपने ये अपनी इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा कि आप फॉर एग्जांपल टाइप कर रहे हो, यहाँ पे मेरा वर्ड पूरा नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे डैश लगा के एक उस वर्ड को आगे लिख देता है, दैट इज हाइफनेशन। अगर आप डिज़ाइन में या इसमें रखना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन होता है हाइफन ऑन करना है या ऑफ करना है। ठीक हो गया। विंडोज़ एंड ऑर्फन्स और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो साथ साथ हम मज़ीद देख लेंगे इनके ऊपर। और हमारे पास क्या है? कर्निंग। कर्निंग की मज़ीद इसने डिटेल बताई है। देखो ये है कर्निंग जो है ना, वो हर लेटर की जो है वो देखो होती है। ठीक है, करने के स्पेस बिटवीन ईच कैरेक्टर और लेटर, समटाइम्स दिस स्पेस नीड टू बी एडजस्टेड। जब आप टाइपोग्राफिक लोगोज डिज़ाइन कर रहे होते हो ना, तो सिस्टम तो अपने मुताबिक डिज़ाइन कर देता है। ठीक है, अब देखो इसमें उसने कहा जी इसके बाद नो करनिंग है, इसमें ऑटोमेटिक करनिंग हुई भी है, इसमें एडजस्ट। तो आप पहले ऑटोमेटिक अप्लाई करते हो, फिर आप उसको जूम आउट जूम इन करके टेक्स्ट को देखते हो, यार इसमें सही लग रही है या नहीं लग रही, तो आप फिर उसको मैनुअली एडजस्ट करते हो। अब जैसे इसमें 2 एग्जांपल दी हुई हैं, ये ऑटोमेटिक करनिंग है, ये मैनुअली एडजस्टेड है। मैनुअली क्या है? मैनुअली आप इसको अपनी आई साइड से देखते हो। जैसे आई साइड की अलाइनमेंट होती है, इसी तरह आई साइड की कर्निंग भी अलाइन होती है। तो आप इसको फॉन्ट को एक एक लेटर को मज़ीद अपनी आई साइड से कंप्यूटर के ऊपर या कंप्यूटर की सेटिंग्स के ऊपर आप नहीं जाते, आप खुद मैनुअली एक एक को एडजस्ट करते हो, तो उसमें आपकी जो है ना वो मैनुअल एडजस्टेड आ जाती है। ट्रैकिंग क्या है? ट्रैकिंग जो है, मे भी मैंने इन दोनों को ऑपोजिट बता दिया हो, तो ये ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हर देखो इसमें ट्रैकिंग हर लेटर के बाद जो आपके पास स्पेस आ रही है। ठीक है, तो ट्रैकिंग इस ये 100 पे है, ये 0 पे है, ये -50 करोगे, -100, ये हम देख चुके हैं कैनवा के अंदर कि जब आप ज़्यादा करोगे तो उस पर खुलता जाएगा फॉन्ट, और कम करोगे तो टाइट होता जाएगा। लीडिंग क्या है? लीडिंग क्या है जी? इस तरह से आपकी लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग भी इसको कहते हैं कि ये एक हर लाइन के बाद कितनी स्पेस आ रही है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो ये क्या है? ये बताया गया है कि किस हर लाइन के बाद, जैसे इसमें 36 की है जो है वो 36/24 है, 24/24 है, इसी तरह 24/26 है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन के एक लाइन में कितने लेटर हैं और उसकी स्पेसिंग कितनी है। ठीक है, तो उस लिहाज से होता है। इसमें आपने ज़्यादा डिटेल के अंदर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ विजुअली उस चीज़ को, मैथमेटिक को याद नहीं करना होता। जब आप अप्लाई कर रहे होते आपने देखना होता है अच्छा यार ये इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी नहीं लग रही, दैट्स इट, इसका सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है। अलाइनमेंट हम पढ़ चुके हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाइड। ठीक है,
इसमें ज़्यादा डिटेल। लाइन ब्रेक्स एंड ड्रैग्स क्या है, बैड ड्रैग, गुड ड्रैग, ठीक है, कि आपके ये इस लाइन से बताया गया कि यार ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। गुड ड्रैग, बैड ड्रैग, गुड ड्रैग, ठीक है, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि जस्टिफाइड टाइप का। रैग रेफर्स टू इरेगुलर और अनइवन वर्टिकल मार्जिन, ठीक है, यहाँ से तो आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बराबर नहीं होगा। उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको ये वाला एरिया एक्सटेंड या कम करना पड़ता है। एक लाइन के अंदर वर्ड्स कम या ज़्यादा करने से, या फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करने से, या फ़ॉन्ट चेंज करने से, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ चेंज करने से आपके पास ये रैग गुड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाइफन्स आपको बात कर दी, हाइफन्स जो है ना वो ये लाइंस होती हैं, उसने कहा जी गुड डोंट हैव मोर देन 2 हाइफन इन ए रो, ये डिफरेंट उसने प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं जो आप पढ़ सकते हो, जो गुड डिज़ाइन की प्रैक्टिसेस हैं। Windows, if a single word or a very short line is left at the end of a column, it is called a window, ठीक है, ये इसने विंडो की एग्जांपल दी है, ये एक वर्ड एंड पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर ये चीज़ शुरू में रह जाए तो ये आपके जो है ना वो ऑर्फन कहलाती है, ठीक है। ऑर्फन विंडो नीचे आ जाए तो ऑर्फन ऊपर आ जाए तो। उसके बाद टाइपोग्राफिक ह्यूमर है, तो आई शॉट दिस शेरिफ, तो इसने एक मजाक किया हुआ कि यार मैंने एक शेरिफ को फायर मारा और यहाँ से वो कट आउट हो गया, ठीक है। एक फ़ॉन्ट की जो सबसे चीज़ है ना, मैं आपको डिज़ाइन के अंदर जाके दिखाता हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, और इसको जो है ना मैं यहाँ से जाके इसको उठा के इधर ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये मैंने इसको बड़ा किया, ठीक है। अच्छा, आपने कभी भी डिज़ाइन को यहाँ से मैं इसकी जो है ना वो इसी तरह वो स्पेसिंग कम करता हूँ जो मैंने आपको बताई थी, ये मैंने इतनी कर ली, ठीक है, जो वर्ड्स के हर लेटर के बाद होती है। आपने स्केल करना है इसको, आपको कैसे स्केल करना होगा, या तो आप यहाँ से टी का बटन प्रेस करोगे, यहाँ से इस साइज़ को इंक्रीज करते चले जाओ, ठीक है, इसको क्लिक करो, यहाँ से साइज़ इंक्रीज करो, एंटर दबाओ, साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल या कमांड टी प्रेस करो, वो आपके पास बॉर्डर आ जाएंगे। अब आपने फ़ॉन्ट के साथ जो आप सबसे बुरी हरकत कर सकते हो ना, वो ये है कि आप उसको ऐसे करने लग जाओ, ठीक है, बिना जिसे आप कह लो विदाउट प्रोपोर्शन स्केल करने लग जाओ। इस तरह आपने स्क्विश कर दिया इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये आप करोगे तो आप डिज़ाइन की सबसे बुरी चीज़ का फॉर एग्जांपल कर रहे हो, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को, ख़ास तौर पे फ़ॉन्ट को आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। जब भी फ़ॉन्ट को स्केल करना है, कंट्रोल एंड कमांड टी, आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। शिफ्ट प्रेस करके उसको स्केल करोगे ना, ठीक है, वो हमेशा प्रोपोर्शनल स्केल होगा, और करना भी आपने प्रोपोर्शनल ही है। ये आपका साइड बाय साइड होगा, ठीक है, इस तरह से ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। जब भी आपने स्केल करना है तो आपने उसको जो है वो शिफ्ट प्रेस करके और किसी भी एक कॉर्नर से उसको जो है ना, इन चारों कॉर्नर में से, सेंटर से नहीं करना, सेंटर से ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नर से आपने उसको स्केल किया। अगर आप उसके साथ शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर लोगे ना, मैं इसको वापस करता हूँ, शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर लोगे तो आप इसको ऐसे स्केल करोगे तो सेंटर से स्केल होगा, ठीक है। ये भी एक चीज़ है, ये दो हैं, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ सेंटर से स्केल होगा, अगर सिर्फ शिफ्ट प्रेस करोगे तो। ये डिपेंड करता है, आप अगर फोटोशॉप के सबसे रिसेंट वर्जन में हो तो उन्होंने इसके अंदर ये चीज़ ही ख़त्म कर दी है, वो आप जब भी उसे स्केल करोगे वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्केल ऐसे ही होगा विदाउट शिफ्ट प्रेस के। जब आप शिफ्ट, उन्होंने रिवर्स कर दिया है, जब आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो वो आपके पास ऐसे होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इसके साथ जो है ना वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो है ना कलर्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं कि हम कलर्स को कैसे जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा जी, कलर्स पे हम बात करते हैं। ये एक मैंने आर्टिकल ओपन किया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा इन द फेसबुक ग्रुप, और कहीं भी आपको सेंड हो जाएगा। जो कलर्स से रिलेटेड है, 99 डिज़ाइन एक बहुत ही पुरानी और एक बहुत ही कम्पिटिटिव वेबसाइट है जहाँ पे एक लोगों के ब्रांडिंग के और डिफरेंट किस्म के कंपटीशन होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हो और आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इंतहाई कम्पिटिटिव होती है। तो कलर थ्योरी की हम साइंस देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग कलर, पीपल डिसाइड वेदर और नॉट दे लाइक ए प्रोडक्ट इन 90 सेकेंड्स और लेस, ठीक है। ये आपने बहुत ध्यान रखना है डिज़ाइन बनाते हुए कि आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, किसी भी किस्म का डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें व्यूअर के पास बहुत कम टाइम होता है कि वो डिसाइड करे कि मुझे ये बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो काम डिज़ाइनर का होता है। एज ए डिज़ाइनर आपने एथिकली इसको अपनी जिम्मेदारी समझना है कि बेस्ट डिज़ाइन प्रोवाइड करो, ना कि काम आप सर से उतार रहे हो,
ठीक है, हमेशा जब आप ऐसे करोगे तो क्लाइंट भी खुश होगा, आपको अंदर से भी एक सेटिस्फेक्शन होगी, और आपके साथ क्लाइंट की जब वैल्यू जनरेट होगी, जाहिर सी बात है अच्छी प्रोडक्ट बना के दोगे, अच्छा डिज़ाइन बनाओगे, उससे क्लाइंट को बिजनेस जनरेट होगा, तो क्लाइंट आपके पास बार बार आएगा और मजीद लोगों को रेफर करेगा। ठीक है, तो 90% ऑफ डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन कलर। कलर परसेप्शन क्या है? आवर आईज सी समथिंग, द स्काई फॉर एग्जांपल, एंड डाटा सेंट फ्रॉम आवर आईज टू ब्रेन। ठीक है, वो ब्रेन में आता है, आंखों से ब्रेन में आता है, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट इन लाइट, तो वेवलेंथ से डिफरेंट होता है। तो हम ये डिफरेंट थ्योरी लिखी हुई है, तो हम देख लेते हैं। RGB कलर होते हैं, ये आपने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू प्राइमरी कलर्स हैं, इन तीनों को मिलाने से डिफरेंट शेड्स जनरेट होते हैं। ये RGB कलर है। अच्छा, दो तरह के कलर्स होते हैं जिन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, RGB और CMYK। जब आप डिजिटल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हो, तो डिजिटल प्रोडक्ट या फॉर एग्जांपल फॉर स्क्रीन्स आप कर रहे हो, या आप कोई पोस्ट सॉरी ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हो, यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जो स्क्रीन पे देखी जाएगी, तो आप उसे RGB में डिज़ाइन करते हो। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आप प्रिंट होगी, या पैकेजिंग डिज़ाइन है, या टी शर्ट है, या कोई फ्लायर है, पोस्टर है जो प्रिंट होने वाला, तो आपने हमेशा वो CMYK में डिज़ाइन करना है। CMYK क्या होता है? सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, इन 4 कलर से मिलके CMYK बनता है। ठीक है, कलर मिक्सिंग, तो ये इसकी सारी थ्योरी लिखी हुई है। तो अब हम कलर व्हील के ऊपर जाते हैं। कलर व्हील क्या होता है? हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स होते हैं, जो कैसे बनते हैं? प्राइमरी कलर्स जो है वो हमारे पास बेसिक वो होते हैं जो 3 कलर है उसकी, ये देखो प्राइमरी बताया हुआ है। उसके बाद सेकेंडरी क्या है? जैसे हम अगर प्राइमरी ये हमारे पास आ गया, सेकेंडरी क्या है? उसको एक एक छोड़ के उसके साथ वाला, तो जो है वो इधर आप पढ़ भी सकते हो, आपको समझ आ जाएगी, सेकेंडरी है। और इसी तरह टर्शरी, उनके सामने उनके जो प्राइमरी है उसके साथ वाला, उसके साथ वाले दो, और उनके सामने वाला। ठीक है, इसी तरह ये आप कोई भी PDF भी आपको मैं शेयर कर दूंगा कोई, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो ये आपको इतनी थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि कलर कम्बिनेशन बनाते हुए आपको थोड़ी सी आसानी होती है। तो कलर्स, कूल कलर्स होते हैं, वार्म कलर्स होते हैं। जैसे आप कोई ठंड की फीलिंग देना चाह रहे हो, तो आप ये वाले कलर्स यूज़ करोगे जो ठंडे होते हैं। बेशक आप कोई पिक्चर एडिट कर रहे हो या किसी भी तरह की, ये वार्म है, तो आप ये वाले कलर्स देखोगे तो आपको इनसे ऐसे लगेगा कि कोई गर्मी बनाई गई है या गर्मी की फीलिंग आएगी। ठीक है, ये दो मज़ीद कैटेगरीज हैं। अब ह्यू, टिंट, शेड, टोन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है? ह्यू जो है वो एक प्योर कलर, देखिए ये आपके पास कोई भी प्योर कलर है, कोई भी ह्यू है, तो वो आपके पास जो है ना वो प्योर कलर होता है। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर है, इसमें मैं अगर ब्लैक ऐड करूंगा थोड़ा सा, जितना ज़्यादा ब्लैक ऐड करता जाऊंगा वो उसका इतना हाई इंटेंसिटी शेड क्रिएट होता जाएगा, और वो कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो। अगर आप वाइट ऐड करना शुरू कर दोगे, कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा और उसका टिंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसके अंदर ग्रे ऐड करना शुरू कर देते हो, तो वो उसकी टोन जो है ना वो होना बनना शुरू हो जाएगी। ग्रे आपका कौन सा होता है? इन ब्लैक और वाइट के दरमियान जो 50% पे चीज़ आ रही होती है वो ग्रे होती है। ठीक है, ग्रे ऐड करना शुरू कर दो, उसकी टोन क्रिएट होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंट होता है। कलर स्कीम्स हमारे पास कौन सी आ गई है? कंप्लीमेंट्री है। टू ऑपोजिट कलर जो है वो, जैसे ये ऑरेंज है, मैं कलर व्हील में आपको दिखा देता हूँ, या आप इधर ही देख सकते हो। ऑपोजिट कलर्स जो हैं वो कंप्लीमेंट्री होते हैं, और 3 साथ साथ वाले जो कलर्स हैं वो एनालॉगस कलर्स होते हैं। और ट्राइएडिक क्या होते हैं? ये वाला, और जिस मतलब एक ट्राइएंगल आप बनाओ, एक ट्राइएंगल बनाओ, इक्विलेटरल ट्राइएंगल, और उसको जब जिधर भी रोटेट करोगे, अगर फर्ज करो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, तो क्या होगा? ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे। तो जो भी ट्राइएंगल के कॉर्नर्स पे कलर्स आ रहे होंगे, तो वो आपके जो हैं वो ट्राइएडिक कलर्स हो जाएंगे। कंप्लीमेंट्री कलर्स का यूज़ देखो, जैसे इसने रेड और ग्रीन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये रेड है, रेड के ऑपोजिट कौन सा है? ये ग्रीन है। ठीक है, ये इसने रेड और ग्रीन का कम्बिनेशन यूज़ करके दिया हुआ है। एनालॉगस कलर्स कौन से होते हैं? एनालॉगस इसने ये दिखाए हुए हैं कि 2 3 साथ साथ वाले जो हैं वो होते हैं। अब इसने कौन कौन से यूज़ किए हुए हैं? ये रेड, ऑरेंज, ऑरेंज है, या येलो है, और इसी तरह से ये वाला। तो आप ये इसने ये वाले 3 कलर यूज़ किए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे आपको ये तीनों एनालॉगस में साथ साथ तीनों मिल जाएंगे। ट्राइएडिक कलर्स कौन से होते हैं जी? आपको जो ट्राइंगल बना रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा यूज़ किया, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड। तो हम ये देख लेते हैं जी, ये सेम, ये ब्लू, ऑरेंज और रेड। या आप इसको एक और रिमूव कर, एक और इस तरफ थोड़ा सा मूव करो, तो ये वाले ब्लू, ऑरेंज और रेड भी ये वाला उसने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो बट रियली वाई शुड वी केयर अबाउट द कलर? ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिहाज से आपको कलर्स देखने पड़ते हैं। अब हम फोटोशॉप के अंदर जाते हैं। फोटोशॉप में जाके हम देखते हैं ये कलर्स हमारे पास कैसे आ सकते हैं। ये देखो, ये आप कलर है, ये इसकी ह्यू वैल्यू है।
ये मैंने ह्यू वाला ओपन किया हुआ है, ये सैचुरेशन वाला है। यहाँ पे आप सैचुरेशन का स्लाइडर छेड़ सकते हो, ठीक है। सैचुरेशन उसकी जो जितनी उसकी इंटेंसिटी है, ये उसकी ब्राइटनेस और डार्कनेस है, ठीक है। ये तीनों HSB हम इसको कहते हैं। और कलर्स के ना डिफरेंट होते हैं, तरह से डिफाइन हो जाते हैं। HSB वैल्यू होती है, RGB वैल्यू होती है, CMYK वैल्यू होती है, और हेक्स कोड होता है, ठीक है। तो आप एक ही कलर के डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या क्लाइंट आपको वैल्यू दे सकता है, तो हम उसको देना। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको ले लूँ, और मैं इसका ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको बंद करके मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसको थोड़ा सा कंट्रोल एंड कमांड की शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके साथ जो है ना वो एक ब्रश ले लेता हूँ, ब्रश को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ब्रैकेट के साथ, और मेरे पास वही कलर है तो मैं इसको मार्क करता रहता हूँ, ठीक है। अब आपके पास एक ये हो गया HSB, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। अब आप कहीं भी चले जाओ, आप HSB वैल्यू में 332 और सैचुरेशन में उसके ह्यू में 332, सैचुरेशन में 87 और ब्राइटनेस में 48 लिखोगे, आपके पास एग्जैक्ट यही कलर बन जाएगा, एग्जैक्ट यही कलर बन जाएगा, ठीक है। RGB आपके पास वैल्यूज हैं, अगर आप उसकी RGB के अंदर 1 2 3 16 और 67 लिखोगे, आपके पास यही कलर बन जाएगा, सेम यही कलर, ये जो मेरा अभी मैं इसे जिससे इंसर्कल कर रहा हूँ इसी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ ना। हेक्स वैल्यू में आप अगर ये वाली लिखोगे 7B1043, तो यही कलर बन जाएगा, इन सब वैल्यू से ये सेम कलर ही बन रहा होगा, ठीक है। CMYK में आप अगर 39, 100 और 51 और 32 लिखोगे, तो आपका सेम कलर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मेरे बिहांस के ऊपर अगर एक ब्रांड गाइड हमने बनाई थी एक क्लाइंट के लिए, तो अगर उसके अंदर कलर्स की डेफिनेशन अगर मुझे मिल गई, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये एक ब्रांड गाइड बनाई थी लोगों की, ठीक है। तो ये लोगो कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है जिसको हम देखेंगे। ये देखो, अब कलर्स दिखाए गए हैं, हर कलर की सेम सब वैल्यूज दी गई। एक HSB होता है, एक HSL होता है, ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज़ें हैं। एक ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस होता है और एक ह्यू सैचुरेशन लिमिनोसिटी होता है, ठीक है। तो ये देखो 0067 ये उसका हेक्स कोड है, ये RGB कोड है, ये CMYK कोड है, और ये HSL कोड है, ठीक है। इसी तरह ये फॉन्ट्स दिखाए गए हैं, ये सब चीज़ें हम बाद में इसको देखेंगे ये कैसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए कलर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करके रखनी है कि ये एक फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, कलर की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, किस तरह हम किसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कलर का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। इसमें हम मजीद अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे वो लाइव सेशन में कवर कर लेंगे, मजीद कोई इंक्वायरीज होंगी तो हम मजीद उस पर लेक्चर रिकॉर्ड करके ऐड कर लेंगे जैसे जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने कलर का जो है ना वो लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है फोटोशॉप का, ठीक है। फोटोशॉप अब एडोबी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप रास्टर बेस्ड इमेजेस या इमेज एडिटिंग या आप कह लो कि उस तरह के जो काम है, फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन है या बुक कवर डिज़ाइन है, जिसमें जिस चीज़ में आपने चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट करना होता है, उनके साथ प्ले करना होता है, उसके लिए आप फोटोशॉप यूज़ करते हो। दूसरा आपके पास इलस्ट्रेटर है जिसमें हम बाद में जाएंगे। तो इसमें कुछ टूल्स हैं जो हम देख लेते हैं, साथ साथ भी उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो जैसे आपके पास ये फाइल का है, इसमें सारे ऑप्शन हैं, एडिट के, इमेज, ये वो ऑप्शन है, यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके डिफरेंट वर्जन होते हैं। मेरे पास CC 2018 यानी 2018 वर्जन चल रहा है, और इलस्ट्रेटर का मेरे ख्याल से मेरे पास 2020 है या वो भी 2018 है। तो आपके सिस्टम पे जो अच्छा चले, आपने नए वर्जन के पीछे नहीं भागना, आपने देखना है कि आपके सिस्टम के साथ जो कंपैटिबल है वो आपने जो है ना वो यूज़ करना है। तो अब हम इसके थोड़ी सी ना फाइल सेटिंग्स देखते हैं कि फाइल सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। फाइल में आपने जाना है, ओपन भी कर सकते हो, कोई पहले से फाइल बनी हुई है, या न्यू में जा सकते हो। न्यू में हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे आप फाइल का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप साइज़ लगा सकते हो, आप इसको कह सकते हो जी इंस्टाग्राम का जो साइज़ होता है ना आपके पास यूजली वो 1080 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल। यहाँ पे आप यूनिट्स चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं पिक्सल्स में लेता हूँ। रेजोल्यूशन जो है वो आपकी क्या होती है, पिक्सल्स पर इंच रेजोल्यूशन आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। यूजली ये 72 रहती है, 300 पे भी यूज़ हो जाती है। और कलर मोड्स, हाँ कलर मोड्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, RGB
और सी एम वाई के ये दो तरह के मेन यूज़ होते हैं। बाकी सारी कैटेगरीज आपको पता होना चाहिए। थ्योरी के लिए डिफरेंट आप गूगल कर सकते हो, लेकिन मेन जो यूज़ होते हैं वो आर जी बी और सी एम वाई के। जब हमने डिजिटल आर्ट बनाना होता है, फॉर एग्जांपल जो चीज़ें आपकी मोबाइल या लैपटॉप पे या स्क्रीन पे देखी जाएंगी, उनके लिए हम आर जी बी यूज़ करते हैं। और जो चीज़ें प्रिंट होनी है, ठीक है, जैसे बिजनेस कार्ड है, फ्लायर है, कोई ऐसी चीज़ जो प्रिंट होके क्लाइंट ने कहीं यूज़ करनी है, वो हम कभी भी आर जी बी में नहीं करेंगे, वो हम सी एम वाई के में करेंगे। ठीक है, जो सी एम वाई के वाली है वो आर जी बी में भी कन्वर्ट हो जाती है एक्सपोर्ट होते हुए, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने आर जी बी में डिज़ाइन कर दी, उसको आपने सी एम वाई के में किया, तो वो उसके कलर्स ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। और इसका बैकग्राउंड वाइट है और प्रोफाइल्स वगैरह आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो, यूजली इनको नहीं छेड़ा जाता। ठीक है, ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास एक स्क्वायर पोस्ट डिज़ाइन जो है वो हो गई। अब हमारे पास सबसे पहले आता है जनाब ये वाला आइकन, इसका नाम है जी मूव टूल। मूव टूल होता है, ठीक है। मूव टूल क्या करता है, अब मैं कोई भी यहाँ पे एलिमेंट बनाता हूँ, साथ आप ये दूसरे टूल भी आपको मैं दिखाता रहता हूँ। ये रेक्टेंगल टूल है, इसके अंदर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट इसके अंदर जो मजीद ऑप्शंस हैं वो नज़र आ जाएंगे। रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगन टूल है, एट्सेट्रा, जो बेसिक डिज़ाइन के टूल्स होते हैं। अब आपने क्या करना है, कोई डिज़ाइन एलिमेंट अगर आप ऐसे डिज़ाइन करोगे ना, लाइक सिर्फ क्लिक किया और ड्रैग किया, तो वो ख़राब हो सकता है अगर आपने उसको बराबर प्रोपोर्शन में रखना है। ठीक है, ये ऐसे डिज़ाइन होगा। और दूसरी चीज़ है इसकी चीज़, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके कलर्स वगैरह, दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक फिल होता है, एक स्ट्रोक होता है। तो ये इसका फिल कलर है जो इसके अंदर फिल होगा, ठीक है, और ये इसका स्ट्रोक कलर है जो इसके बाहर रहेगा। इसकी मैं यहाँ से साइजिंग वगैरह चेंज कर सकता हूँ, मैंने इसको कितना रखना है। ठीक है, ये आपका जो है ना मूव टू सॉरी डिज़ाइन क्या कहते हैं इसे, शेप टूल है। ठीक है, शेप टूल। उसके बाद हम मूव टूल देखते हैं। मूव टूल क्या करता है, आप जब क्लिक एंड ड्रैग करोगे उस चीज़ को वो मूव कर सकता है। सिर्फ क्लिक करो और ड्रैग करो, ठीक है, वो उसको मूव करने के लिए होता है। वरना आप सिर्फ किसी भी लेयर पे, यहाँ पे इसकी ये लेयर्स हैं, लेयर्स पैनल कैसे काम करता है, जब भी आप चीज़ नहीं बनाओगे, जैसे मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, वो कमांड क्या है उसकी, कंट्रोल या कमांड जे, कंट्रोल या कमांड जे करूँगा तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी मेरे पास। तो अब लेयर्स इसी तरह मैं जो जो चीज़ नई ऐड करता जाऊँगा वहाँ पे लेयर्स ऐड होती जाएंगी मेरे ऊपर। जैसे आपने देखा हो कि एक दूसरे के ऊपर चीज़ें ऐड होती जाएंगी। कोई भी लेयर आप ऑन ऑफ करके देख सकते हो, ठीक है, जिसको ऑन ऑफ करोगे वो आपको ये आई टूल से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना हमारे पास इसको मूव टूल, अब जैसे मैंने वो वाली लेयर सिलेक्ट की हुई है तो ऊपर वाली, तो उसको मूव कर रहा है। नीचे वाली सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास जो है वो नीचे वाला जो है वो उस जो है वो ये वाली इमेज सिलेक्ट होगी। उसके अलावा आपने जब मूव टूल सिलेक्ट किया हुआ है और लेयर सिलेक्ट की हुई है, आप एरो कीज़ के ज़रिए भी उस चीज़ को मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अब ये एरो के साथ इसको मूव कर रहा हूँ, कर्सर मेरा वहीं पे है। ठीक है, एरो से भी मूव कर सकते हो। तो ये आपका जो है ना वो मूव टूल है। सही, अब नेक्स्ट हम बारी बारी इन चीज़ों को देखते जाएंगे और इन पे जो है ना वो आगे काम